हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं फॉर अपकमिंग VLW एग्ज़ाम, जिसमें एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें कि क्या क्या पार्ट है वहाँ पे, तो होल नंबर है, फ्रैक्शंस है, डेसिमल्स है, उसके अलावा थोड़े से ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशंस। देन उसके बाद हमारा आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो रात के बजे है लगभग 11, तो मैं कर रहा हूँ ये लेक्चर स्टार्ट खामोशी में बैठकर। आप इस लेक्चर में थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा। बात करेंगे इस लेक्चर की, तो ये एक डेमो लेक्चर रहने वाला है और लेक्चर नंबर 1 भी रहने वाला है पेड बैच के लिए, और यूट्यूब पे ये एक डेमो लेक्चर रहने वाला है। ठीक। हम इसमें क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, एक तो हम जो भी सिलेबस में डायरेक्टली टॉपिक्स गिवन है, एक तो हम वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताऊँगा, जैसे कि यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट बताऊँगा, डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊँगा, और कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स बताओगे जिसका यूज़ आप पूरे सिलेबस में करोगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक लेक्चर इससे पहले मैंने अपलोड किया था, उसको ज़रूरी देखना, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस में हमारा पहला टॉपिक गिवन है होल नंबर। तो समझते हैं व्हाट इज़ होल नंबर। कहता है ऑल नेचुरल नंबर्स and 0 form the set of whole numbers and these are denoted by W, letter W। ओके, समझने की कोशिश करेंगे। नेचुरल कहता ऑल नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से जो स्टार्ट होंगे 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। कहते क्या क्या कहते हैं गाइस? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। वही पे जब हम बात करेंगे होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स तो होंगे ही, लेकिन इनके साथ हम ज़ीरो भी ऐड ऑन करेंगे, इनके साथ ज़ीरो भी जोड़ देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं ना, होल नंबर्स वो नंबर्स हो गए जो कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम 0 1 2 3, इसी तरह ये सीरीज़ आगे जाएगी अप टू इन्फिनिटी। या हम कह सकते हैं होल नंबर्स और दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हो गए होल नंबर्स। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेचुरल नंबर्स यहाँ इस 1 से स्टार्ट होते और आगे जाते, लेकिन वहीं पे अगर हम होल नंबर्स की बात करेंगे तो वो 0 से स्टार्ट होते, फिर नेचुरल नंबर्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट बता सकते हैं क्या? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, हम इसका उल्टा हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है। देखो, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। बट ये 1 2 3 4 नहीं, यानी कि नेचुरल नंबर भी इसमें आते हैं। लेकिन क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स है? नहीं है। ठीक है, अगर हम ज़ीरो को बाहर निकालेंगे, इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो फिर हम कह सकते हैं सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स है। तो वही ये कंसेप्ट है, इसको फिर से आप एक बार देखो। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, या हम कहेंगे ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। कहता है सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, बट एक्सेप्शन क्या है? ज़ीरो के बगैर जो बाकी नंबर्स रहते हैं, जो बाकी होल नंबर्स रहते हैं, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। अच्छा, इसका ज़्यादा बेसिक्स आपको क्लियर करना होगा, देन आई सजेस्ट क्लास 7th का मैथमेटिक्स। ओके, तो चलो समझने की कोशिश करते। अब हमने होल नंबर्स को समझा। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो स्टार्ट होते हैं 0 से, तो हम कह सकते हैं ना 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बताओ, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। और हम होल नंबर्स को क्या कहते हैं? होल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होती है? इंटीजर्स होते हैं काउंटेबल नंबर्स। तो होल नंबर क्या हो गए? ये नॉन नेगेटिव, यानी कि 0 से स्टार्ट होते, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन।
ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँगा क्या ये -6 क्या ये होल नंबर है, तो नहीं है, ये -6 होल नंबर नहीं है, क्योंकि -6 क्या है, क्योंकि -6 अपने आप में है लेस देन ज़ीरो, -6 इज़ लेस देन ज़ीरो। और होल नंबर की डेफिनेशन हमें बताता है कि ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3, और हमने अभी देखा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ ज़ीरो, लेकिन ये -6 तो ज़ीरो से भी कम है, तो बताइए होल नंबर फिर कैसे हुआ, नहीं हुआ ना, गलत बात है ना। हाँ जी, आई होप कि इतना समझ में आया होगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं बचा होगा। ओके, देन उसके बाद हम एक कंसेप्ट देखते हैं मैथमेटिक्स में, जिसको हम कहते हैं प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, ठीक है। अगर मैंने एक डिजिट लिया, एक नंबर लिया कोई 7, ये मैंने 7 मैंने एक नंबर ले लिया, ओके लिया, तो मैं कहता हूँ इस 7 का मुझे प्रेडिसेसर बताओ कौन सा नंबर होगा, कौन सा डिजिट होगा। तो इससे जस्ट 1 यानी कि इससे जस्ट पहला वाला नंबर जो होगा वो इसका होगा प्रेडिसेसर, और इस गिवन नंबर के बाद, ठीक है, गिवन नंबर के आफ्टर जो नंबर आपको मिलेगा उसको कहते हैं सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा 99 कोई नंबर है, इसका आप मुझे बता प्रीडिसेसर क्या होगा, तो बेटा प्रीडिसेसर इसका होगा 98 एंड सक्सेसर इसका होगा इसके जस्ट बाद, 99 के जस्ट बाद आता है 100, तो हम कहेंगे सक्सेसर विल बी 100, ठीक है। ओके क्लियर, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करूँगा तो मैं कहूँगा खैर छोड़ो इसको, बाद में वो देख लेंगे हम, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे अगर गिवन नंबर था हमारे पास 7, तो प्रीडिसेसर ऑफ 7 क्या होता है, दैट इज़ 6, एंड सक्सेसर ऑफ 7 क्या होता है, दैट इज़ 8। ओके, इतना क्लियर, कोई शक यहाँ तक। देन उसके बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और कंसेप्ट देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। सपोज से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई गिवन नंबर है, देखो बेटा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एक बात बताऊंगा कि मैं मैथमेटिक्स में न ज़्यादा आपको लिखा होगा ना मैं खुद ज़्यादा लिखता हूँ, क्योंकि लिखने के मार्क्स वहाँ पे नहीं आएंगे, वहाँ पे थ्योरी के मार्क्स नहीं आएंगे, बस आपको कंसेप्ट समझना है और क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करना है, तो वही अप्रोच मेरा रहेगा मैथ्स पढ़ाने का। ओके, तो यहाँ पे मैं डिफिनीशन आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि यूज़लेस है, क्या करोगे रट के, ठीक है, अंग्रेजी में, बस कंसेप्ट को समझो। तो हमारे पास कंसेप्ट है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है, नंबर इज़ 21856, ये आपके पास कोई गिवन नंबर है, तो इस गिवन नंबर में हमने इस 8 को अंडरलाइन किया, इस 8 को अंडरलाइन किया, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ इस 8 का आप मुझे बताओ फेस वैल्यू, और इसी 8 का आप मुझे बताओ प्लेस वैल्यू। ओके, जब आप रिप्लाई करते हो मुझे कहते हो सर जी ये 8 का फेस वैल्यू तो 8 ही है, देखो फेस इस तरीके से याद रखो, जब आप आईने में, शीशे में, मिरर में अपना चेहरा देखते हो, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब आप वो हो और आपको वो दिखता है, ठीक है, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ नहीं दिखेगा ना, आप जो हो वही दिखोगे, ठीक है। आप सपोज अमिताभ बच्चन हो तो वैसा ही दिखोगे, आप कोई और हो तो वैसा ही दिखोगे उसमें, है ना। तो ये मसला है फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू को आप इस तरीके से याद रखो कि ये जो नंबर इटसेल्फ होता है वही इसका फेस वैल्यू होता है, वही इसका फेस वैल्यू होता है, या ये जो डिजिट देखो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू डिजिट्स का होता है, पूरे नंबर का नहीं होता है। हाँ, किसी नंबर का हो भी सकता है, सिंगल डिजिट अगर हम लेंगे तो ये अपने आप में नंबर ही एक डिजिट है, तो इसका फेस वैल्यू बनाएं, प्लेस वैल्यू बनाएं, लेकिन यहाँ पे डिजिट हमने उठाया 8, इसके फेस वैल्यू की बात करेगी तो इटसेल्फ होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू के केस में कुछ उल्टा है। तो क्या है प्लेस वैल्यू, समझो बेटा।
ये देखो हम पढ़ते हैं इसको यूनिट डिजिट, इसको हम ये जो नंबर के लास्ट वाला डिजिट होता है इसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हिंदी में कहते हैं इकाइंक अंक, इकाइंक अंक कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज इकाई, दिस इज दहाई, दिस इज सैकड़ा। बहुत ही उल्टा आपको सुनने में लगता होगा, बहुत पुराने ज़माने में ऐसे मैथ्स पढ़ते थे लेकिन मज़ा था उन दिनों। तो क्या है ये, दिस इज़ वंस, दिस इज़ टेंस, दिस इज़ हंड्रेड्स, ओके। या हम कह सकते इसको वंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, हंड्रेड्स प्लेस डिजिट, ओके। तो यहाँ पे आपको मिला ना हंड्रेड्स प्लेस डिजिट, यानी कि 100 की बात होती है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है 8 इंटू हमें ये कौन सा डिजिट मिला, वंस टेंस हंड्रेड्स, यानी कि 8 इंटू 100, तो इसका प्लेस वैल्यू हुआ 800, ओके। ओके बेटा, समझ में आ गया। अगर हम इसको और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो इस 8 को लिखेंगे एज इट इज, लिखा 8 को एज इट इज, हाँ जी। और इसके बाद यहाँ पे देखो, इसके बाद राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स और बचते हैं, 1 2, 2 डिजिट्स बचते हैं ना, तो यहाँ पे 2 0 चिपका दो तो ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क दिया है, तो पहले आप मुझे इस 8 का बताओ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फिर आप मुझे इस 9 का बताओ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ये आपको यहाँ पे पीडीएफ पे दिख रहा होगा, तो आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये होल नंबर का कंसेप्ट इतना ही था। क्वेश्चन बहुत सिंपल से बनते हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, अभी आपको लग रहा है तारिक सर ने हमें क्वेश्चन ही नहीं करवाए, बस बोला कि होल नंबर ख़त्म हुआ। अरे बेटा, होल नंबर पे क्वेश्चन जो बनेंगे ना वो आप आगे देखोगे, पूरे मैथ्स में देखोगे, ठीक है। तो वो अगर मैं आपको होल नंबर पढ़ाने बैठूँ तो फिर तो मुझे पूरा मैथ्स आपको इसी एक चैप्टर में पढ़ाना है। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, आगे बढ़ता जाएगा। आप टेंशन ही मत लो कुछ, मैंने आपको वर्ड दिया है यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, तो आप बहुत ही अच्छा करके जाओगे, ठीक है। फ्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे, फ्रैक्शन की बात अगर हम करेंगे, फ्रैक्शन निकलता है, मतलब फ्रैक्शन का मतलब हो गया पार्ट, सेगमेंट, ठीक है। किसी चीज़ का कोई पार्ट, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा, फ्रैक्शन। अब देखो ये आपके पास एक केक था, ठीक है, ये आपके पास एक केक था और 3/8 पार्ट आपने किसी को दे दिया, किसी के लिए बचा के रखा, स्पेशल है आपके लिए, तो आपने उसके लिए बचा के रखा 3/8 पार्ट आपने इस केक का बचा के रखा। यानी कि इसका मतलब हो गया ये टोटल है 8 पार्ट और आप ले रहे हो 3 पार्ट। यानी कि अगर ये टोटल है 8 kg, आप लेते हो 3 kg। अगर ये टोटल है 8 यूनिट, आप लेते हो 3 यूनिट। आए मेरी बात समझ। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं गाइज, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो मेनली 3 टाइप्स आर देयर। वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, अनदर वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड लास्ट वन इज मिक्सड फ्रैक्शन। हालांकि इसके सब टाइप्स आगे है, वो आपको न रट्टा मारने की ज़रूरत है न ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, वो तो आप खुद ब खुद ही सीखोगे, ओके। बात अगर करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस की, बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस की। यहाँ पे मैंने देखो एक पार्ट लिया, पूरा पार्ट मैंने लिया, इसकी किए 4 डिवाइड, 4 हिस्से, 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया, ओके किया, वेरी गुड। देन मैं क्या करता हूँ, इन 3 पार्ट्स को मैं क्या करता हूँ, डार्क करता हूँ। तो टोटल जब मैं आपको बताऊंगा कि कितना पार्ट इसका डार्क है, कितना पार्ट इसका डार्क है, कितना पार्ट इस, या हम कह सकते हैं ये ज़मीन के 4 टुकड़े थे, 4 इक्वल टुकड़े थे, 3 टुकड़ों में हमने क्या किया, एग्रीकल्चरल वर्क किया और एक टुकड़े को हमने बेकार रखा। अब ये जो बेकार वाला टुकड़ा है इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/4 और ये जो एग्रीकल्चर वाला लैंड है इसको बनेगा फ्रैक्शन 3/4। तो बेटा फ्रैक्शन तो बनी ना, फ्रैक्शन मतलब हो गया डिवाइड, ये बटा जहाँ पे बटा साइन आ गया दैट इज फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे टोटल पार्ट कितना है, 4 यूनिट,
ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला यानी कि ये जो आप पढ़ते हो ना प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल पार्ट, या इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं बेटा? न्यूमरेटर कहते हैं। और न्यूमरेटर है 3 पार्ट। अब आप मुझे बताओ ये 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? बोलोगे सर यहाँ पे तो 4 ही बड़ा है और 3 छोटा है। ये तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमें कि किसी बच्चे ने 4 में से 3 नंबर लिए हैं और 4 में से 3 नंबर लिए हैं, यानी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इज लेस देन टोटल मार्क्स। ओके, या हम कह सकते हैं फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट इज न्यूमरेटर, फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, डिनोमिनेटर से लेस हो किसी गिवन फ्रैक्शन में, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? कहते हैं जब न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल टू, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? डिनोमिनेटर के, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे मैंने टोटल ऊपर लिया है और ये डार्क वाला पार्ट नीचे लिया है, ठीक है, इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वहीं पे आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, अगर हम कहेंगे 150%, 150%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना 150 पर 100, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन निकली 3/2 हमारे पास फ्रैक्शन बनी ना। तो ये 3/2 क्या है? 3/2 में हमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन बनी इस 150% की, दैट इज 3/2। ये जो हमें फ्रैक्शन मिली इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो इसको हम कहेंगे दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन का कंसेप्ट आता है। तो ये हमें क्या बोलता है? ये बोलता है होल प्लस पार्ट, ठीक है, यानी कि होल मतलब पूरा का पूरा, ठीक है, और पार्ट का मतलब पूरे में से थोड़ा या पूरे में से कुछ हिस्सा। अब देखो 2 ज़मीन के टुकड़े हैं, एक टुकड़ा हमने पूरा का पूरा लिया यानी कि 1 मान लिया, और दूसरे टुकड़े में हमने 1/4 लिया। कितना लिया? 1/4 लिया। टोटल हमने इन 2 टुकड़ों में लिया कितना फिर? ठीक है, ये तो पूरा लिया, वो हो गया 1 एक टुकड़ा, और ये हमने एक टुकड़े का 1/4 लिया, यानी कि एक टुकड़े का 1/4 लिया, 1/4 ऑफ 1 टुकड़ा ऑफ 1, ठीक है। तो वो तो वही बात हो गई ना, 1 × 1/4, वो तो वही हुआ 1 + 1/4। बात इतनी समझ आ रही है? 1 + 1/4, ये 1 क्या है? टोटल, और ये 1/4 क्या है? फ्रैक्शन। ये 1/4 क्या है? इसके इक्वल 4 टुकड़े। ये 1 क्या है? इसका डार्क वाला टुकड़ा। तो इसको कहते हैं बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब हम इसको सॉल्व करते तो आपको पता होगा कि इस 1 + 1/4 को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते। कैसे? इसको डिवाइड में 1 रखेंगे, देन 4 × 1 कितना हुआ? 4, तो बीच में सेंटर में प्लस, तो प्लस 1 × 1 कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई, 4 × 1 = 4, तो वो कितना हुआ? 5/4। अब मैंने आपको अभी बताया व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से या अगर इक्वल भी होगा तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब हमने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो ये हमें मिला 5/4। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो क्या हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। मैथमेटिक्स प्रूफ्स पे चलता है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे चलता है। तो आप यहाँ पे एक रिजल्ट आपने देखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होती है। वैसे अगर आप इन शक्लों को देखोगे तो शक्लें भी समांतर एक जैसी लगती है। बताओ, कोई मसला, कोई दिक्कत?
बाकी आप मिक्सड फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हो, देखो ये 1 हो गए, ये 1 और प्लस 1/4 इस तरीके से। तो इसको आप क्या पढ़ते हो, इसको आप पढ़ते हो 1 कंप्लीट 1/4, या आप कहते हो 1:1/4, या आप पढ़ते हो 1 and 1/4। ओके, तो अगर मैं आपको 1.5 बताओगे लिखना तो आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिख सकते हो ना 1.5। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया 1.5, 1.5 का मतलब हो गया 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5। अब देखो तीनों बातें एक ही बात है, हैं? मिक्सड फ्रैक्शन। अब देखो मिक्सड फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/1/4 है, 1:1/4 है। तो देखो 1.1/4 का मतलब होता है 0.25, ठीक है। तो गाइज ये होता है इसमें होल पार्ट, होल नंबर मैंने आपको अभी बताया कि कंप्लीट नंबर होता है, कंप्लीट नंबर होता है, ठीक है। और ये जो 0.25 इसको कहते हैं बेटा डेसिमल पार्ट, क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट कहते हैं। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है तो बेटा इसको कहते हैं डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। आगे जब हम डेसिमल्स पढ़ेंगे, हालांकि डेसिमल कहाँ से आता है, फ्रैक्शन से आता है, जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको ये फर्दर क्लियर करूँगा। लेकिन फिलहाल आपने ये समझा, बहुत अच्छी बात है। क्या समझा आपने, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्सड फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक। तो मिक्सड फ्रैक्शन को फर्दर मैंने यहाँ पे समझाया है, कैसे आता है, क्या आता है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है लाइक फ्रैक्शंस। क्या आता है, लाइक फ्रैक्शंस आता है। तो लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स। जिन फ्रैक्शंस के सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं गाइज, लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/2, 5/2, और हमें यहाँ पे 2, 2, 2 डिनोमिनेटर्स हमें सेम दिख रहे हैं ना, तो इनको हम कहेंगे बेटा लाइक फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, ओके। देन अगर हम इनके ऑपरेशन की बात करेंगे, ऑपरेशन बोले तो मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो किस तरीके से होता है, अब देखो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया है, क्या है 1/2 प्लस 3/2, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। 1/2 क्या है अपने आप में, लाइक 1/2 एंड 3/2 क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है, ओके, लाइक फ्रैक्शंस है। अगर हम कहेंगे 1/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, 3/2 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके डियर, ठीक है। तो जब हम इसको ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास ये जो बेस है इक्वल है, तो हमने 2 के बदले एक ही 2 लिया। इन 2 बार जो 2 × 2 था हमें, तो हमने इसको एक ही बार ले लिया, ओके जी ले लिया। देन उसके बाद न्यूमरेटर उसको क्या करना है, यहाँ पे प्लस है ना सेंटर में, बस न्यूमरेटर उसको 1 के बदले 1, 3 के बदले 3 और उनको जोड़ना है, बात ख़त्म। तो हमें 1 + 3 4 मिला, डिवाइड बाई 2 यानी कि 4/2 = 2। यह हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हो गया हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और तीसरा तरीका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे, 2 1s are 2, बीच में प्लस तो यहाँ पे प्लस, फिर 2 3 are 6 डिवाइडेड बाई, फिर डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई, 2 2 are 4, ओके। तो क्या हुआ 6 + 2 कितना हुआ 8 डिवाइड बाई 4, काटोगे तो 2 आपका निकल के आ जाएगा। बताओ कोई शक, नाउ नेक्स्ट केस होता है हमें सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है लाइक फ्रैक्शंस में। बस वही केस है, 2 को हम कॉमन लेते एक ही बार लिखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर सेम होते तो उसको एक बार लिखते, और ऊपर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 5 माइनस यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5 - 3 = 2, 2 डिवाइड बाई 2 = 1, ओके, गॉट माई पॉइंट। अच्छा अगर यहाँ पे होता ये इस तरीके से होता 3/2 - 5/2, तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे 2 लेते, फिर ऊपर लिखना था 3 - 5, तो वो आता -2/2, यानी कि वो आपका -1 के इक्वल आता। बात आई समझ, कोई शक।
मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे लाइक फ्रैक्शंस की। अच्छा देखो, लाइक फ्रैक्शंस के केस में या अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का सेम ही ऑपरेशन रहता है। ठीक है, हमारे पास दो फ्रैक्शंस है 5/3 एंड 4/3। मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर के साथ क्या क्या साथ मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, फिर ये डिवाइड कॉमन लेना है, फिर नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, यानी कि 3 × 3 9। सो अल्टीमेटली इट बिकम्स 5 4 are 20 डिवाइडेड बाय 3 3 are 9। सो 20 डिवाइडेड बाय 9, बात खत्म। और कुछ कितना ईजी है। बात करेगी डिवीजन की या डिवाइड की। ओके, तो एक फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन, सेम डिनोमिनेटर मीन्स लाइक फ्रैक्शन। ओके, नाउ या तो आप डायरेक्ट करो, यहां से स्टार्ट करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 7 3 are 21 डिवाइडेड बाय, ये फिर है ना डिवाइड, ये बीच वाला डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 3 8 are 24। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको काटोगे पीटोगे 7/8 निकलेगा। या फिर आप एक काम करो बेटा, या फिर आप एक काम करो, इसको फर्दर आप इस तरीके से लिखो। कैसे, 7/3 ये डिवाइड है ना, इसका उल्टा क्या होता है, देखो प्लस का उल्टा होता है माइनस, डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड। ओके जी, जब हमने इसको उल्टा किया तो इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगी, ये भी उल्टा होएगा, तो ये क्या होएगा, ये बनेगा 3/8। अब देखो बेटा खेल, ये 3 इस 3 से कट गया, या हम इसको ऐसे लिख सकते थे ना, 7 × 3 डिवाइड बाय, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में के केस में ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, यानी कि 3 × 8। बता, ये 3 कट गया तो बचा क्या, 7/8। सिंपल। तरीके बहुत सारे हैं, बस आप अपने माइंड को दिमाग के साथ मतलब खेलने की कोशिश करो। ओके, दिमाग के साथ नहीं बल्कि मैथ्स के साथ खेलने की कोशिश करो, अपने दिमाग का यूज़ करके। बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस की, बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस की। तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सारे ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर अनइक्वल होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो बात करेंगे ऑपरेशन का रहता है, तो सपोज मैंने यहाँ पे दो फ्रैक्शंस लिए हैं, बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शंस टू ईच अदर, तो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम डिनोमिनेटर्स का। जब हमें एडिशन करना है तो हम ले लेंगे एलसीएम डिनोमिनेटर्स का। अब 2 और 3 का एलसीएम, यानी कि एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो 3 से भी कटे 2 से भी कटे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते वो मैंने आपको दिखाया है यूट्यूब के लेक्चर्स में, आप देख लेना। ठीक है, वो वैसे मैं पेड में भी अपलोड करूँगा। ओके जी, चलो 2 और 3 का एलसीएम है हमारे पास बेटा 6, क्या है 6। देन हमें क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को एज इट्स लिखना है, लिखा इन फ्रैक्शंस को एज इट्स लिखना, लेकिन इस फ्रैक्शन को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, इस फ्रैक्शन को इसी एलसीएम से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो वो मैंने किया 1/2 × 6, 1/2 × 6 जो आपको दिख रहा है, और फिर दोनों को डिवाइड करना, होल डिवाइड बाई 6। ठीक है, फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखो 2 से 6 कटा 3 बार, 3 से 6 कटा 2 बार, तो बचा सिर्फ और सिर्फ 3/1 यानी कि 3, 2/1 यानी कि 2, 3 + 2 = 5, डिवाइड में है पूरा 6, तो डिवाइड बाई 6, सो 5 डिवाइड बाई 6 टोटल बचा वहाँ पे। ओके, या हम इसको शॉर्टकट में कर सकते, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके। अब बेटा ऐसा नहीं कहना कि ये वाला मेथड बेकार है, नहीं, ये वाले मेथड की अपनी क्रेडिबिलिटी है, इसकी भी अपनी अहमियत है। ठीक है, दोनों का यूज़ आगे आप करोगे, कई बार आपको एक मेथड फंसाता है और दूसरा मेथड बचाता है, इसलिए कंसेप्ट इज़ पावर। ओके, मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट करना, इस लेफ्ट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन से, उसके न्यूमरेटर से। 1 × 3 कितना हो गया, 1 × 3, 2 + 2 × 1 + 2 × 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन 2 × 3, सॉल्व करोगे ये मिलेगा। सेम यही प्रोसेस होता है सब्ट्रैक्शन के केस में, सेम, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो वैसे ही सेम ही रहता है जो कि मैंने आपको पहले बताया। देन अगेन हमारे पास एक लास्ट वाला कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम इनको कहते हैं। ठीक,
तो समझने की कोशिश करते हैं। कहता है व्हेन टू और मोर फ्रैक्शंस हैव द सेम रिजल्ट, जब दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस का सेम रिजल्ट निकलता है। कब? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस का सेम रिजल्ट आता है फॉर विच दे रिप्रेजेंट सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसके लिए वो सेम प्रोपोर्शन दिखा रहे थे ऑफ द होल, देन सच फ्रैक्शंस, उन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं, वो फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल होते हैं और उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। से फॉर एग्जांपल 3/6 एंड 9/18, इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/6 यानी कि 3 1s आर 3 2s आर, और यहाँ पे 9 1s आर 9 2 आर 18, तो दोनों का तो 1/2 निकल के आ रहा है, सेम रिजल्ट निकल के आ रहा है, लेकिन एक्चुअल नंबर्स कुछ डिफरेंट थे, लेकिन एंड रिजल्ट हमें एक ही मिला आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो इनको कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखो कैसे बनते हैं। 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से तो बना 9, 6 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो बना 18, यानी कि हमने ऊपर नीचे किसी फ्रैक्शन को ऊपर नीचे हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो जो वहाँ पे फ्रैक्शन बनी, जो वहाँ पे कोई फ्रैक्शन बनी इस तरीके से, तो वो उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सपोज से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा 1/2 के इक्विवेलेंट 5 फ्रैक्शंस लिखो, तो आप इसको लिख सकते हो 2/4, आप इसको लिख सकते हो 3/6, आप इसको लिख सकते हो 5/10, आप इसको लिख सकते हो 4/8। आप देखो क्या किया है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1/2 को किया गया 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1/2 को ऊपर नीचे किया गया 4 से मल्टीप्लाई। देन ये जो फ्रैक्शन है इनका अगर आप रेशियो निकालेंगे सब का 1/2 ही निकलेगा, और इनको कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या कहेंगे बेटा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बहरहाल अगर हम देखेंगे इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का रिजल्ट, तो सब का सेम रिजल्ट ही निकलता है, दैट इज 1/2। अब देखो बेटा, किसी फ्रैक्शन को हमने रिड्यूस किया तो वो एक स्टेज पे उस जगह पे पहुंची जहां से वो फर्दर डिवाइड नहीं होगी सेम नंबर से। तो जब कोई फ्रैक्शन सेम नंबर से डिवाइड नहीं होती, देखो गाइज मैंने 45/90 लिखा, ठीक है। अब देखो सेम नंबर से हम काटते, 3 × 15 हो गया 45, 3 × 30 हो गया 90, ठीक है। फिर से हम इसको काट सकते हैं, 5 3R 5 10R, सॉरी 5 6R, ठीक है, 5 3R 15 5 6R। फिर से हम इसको काटेंगे, 3 1s आर 3 3 2R 6, तो फाइनली हमें निकला 1/2। क्या हम सेम नंबर से काटेंगे? हाँ बोलोगे सर, हाँ 1 से काटेंगे, सो 1 1s आर 1 2s आर, लेकिन फ्रैक्शन तो वैसी की वैसी रही ना, फ्रैक्शन चेंज नहीं हुई। फ्रैक्शन तो चेंज होनी चाहिए ना, लेकिन फ्रैक्शन चेंज नहीं हुई। तो इस फ्रैक्शन का, ये जो आपके पास एक फ्रैक्शन थी, इसका एक नौबत आ गई, शामत आ गई, और वो एंड रिजल्ट दे दिया उसने 1/2, और ये 1/2 फर्दर सेम नंबर से ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, सेम नंबर से रिड्यूस नहीं हो रही है। तो ये जो फ्रैक्शन है जो सेम नंबर से रिड्यूस नहीं हो रही है और जो रिड्यूस करी गई है, तो इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा 3/4, ये क्या है? 3/4, तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ओके, गॉट माय पॉइंट? हालांकि डिवाइड करने को तो हम कर सकते, 1 को डिवाइड 2 करेंगे तो 0.5 मिलेगा, लेकिन ये देखो 0.5 क्या है? अपने आप में एक मिक्सड फ्रैक्शन है, या हम कहेंगे डेसिमल है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक तो डेसिमल्स कराऊंगा और कुछ एसएससी बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं करा लूँगा आपको, जो कि अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रोवाइडेड कि आप चीज़ों को समझा करो रादर देन रेक्टिफिकेशन। ओके, कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने डायरेक्ट बुक से लिए है ताकि आप बेटर वे में इसको अंडरस्टैंड करो। ओके, एक क्वेश्चन मैंने लिया है। अच्छा, अब आपको अगर कैलकुलेशन सीखनी है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस,
सपोज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस इस तरीके से हो सकता है, सपोज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस देखना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस देखना है, तो उसके लिए मैं आपको क्लास 7th की एक PDF दूंगा ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाए, आप थोड़ी सी टिट बिट सीखो कैसे क्या करना है। बाकी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो कुछ इस तरीके से आ सकता है। तो 3 तरीके से मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, तीनों तरीके अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलो, कहता है रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज वाइल सीमा सॉल्व्ड 4/5 ऑफ इट, हु सॉल्व्ड ए लेसर पार्ट। आप देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। कहता है रमेश सॉल्व करता है 7 पार्ट में से 2 हिस्सा, 7 हिस्से में से 2 हिस्सा रमेश सॉल्व करता है, और सीमा इसी एक्सरसाइज की, ये ऑफ इट बोलता है ना, इसी एक्सरसाइज की 5 हिस्से में से 4 हिस्सा करता है, 4 हिस्सा करता है। तो कहता है लेसर पार्ट कौन सॉल्व करता है, यहाँ पे लेसर पार्ट कौन सॉल्व करता है। अब आप बोलोगे सर एक्सरसाइज तो सेम होती, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो इक्वल होंगे, तो ये बोलता है 7 में से 2 के, ये यहाँ पे बोलता है 5 में से 4 के, हाउ इज इट पॉसिबल। यानी कि टोटल यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये तो गड़बड़ हुई ना, टोटल तो सेम होना चाहिए, टोटल तो सेम होना चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स सेम होने चाहिए। ये तो ऊपर वाला न्यूमरेटर इनके मार्क्स ऑब्टेनेड है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स तो सेम होने चाहिए ना, जैसे क्वेश्चन में। तो सेम अगर नहीं है तो हम बनाएंगे, बताओ, हम सेम बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, हम ले लेंगे एलसीएम का डिनोमिनेटर, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हम ले लेंगे एंड सॉल्व करेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज शुड बी सेम, यम गसन आसन सेम, ये सेम होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए। देन हमने मान लिया नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35। ओके, जब हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 35 माना, तो रमेश क्या करता है 2/7 पार्ट अब सॉल्व करेगा कि किसका, टोटल क्वेश्चंस का। टोटल क्वेश्चन कितने मान लिया हमने 35, यानी कि हम कहेंगे रमेश ने सॉल्व किए कितने 10 पार्ट, या हम कहेंगे 10 यूनिट्स, या हम कहेंगे 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस। ओके, देन सीमा की बात करेगी तो ये 4/5 पार्ट करती है। ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ऑफ मीन्स फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई। ओके, और ये फ्रैक्शन बोलोगे सर नहीं है, तो ये 35/1 हम लिख सकते हैं, बन गई फ्रैक्शन, ठीक है। तो सीमा सॉल्व करते 4/5 ऑफ 35, यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7 4 से 28, 4 7 और 28, बात खत्म। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हो गया हम एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज निकालेंगे, डायरेक्ट हम परसेंट निकालेंगे, ठीक है। तो 2/7 कितना परसेंट होता है, तो 2/7 अगर 7 में से 2 तो 100 में से कितना, दैट मीन्स परसेंटेज, ठीक है। फ्रैक्शन इंटू 100 आपने पढ़ा होगा ना, फ्रैक्शन इंटू 100 इक्वल टू परसेंटेज, फ्रैक्शन इंटू 100 इक्वल टू परसेंटेज। तो वही 2/7 ऑफ 100 कितना परसेंट होता है, इतना परसेंट होता है, सीमा लाती है इतना परसेंट। अच्छा, आप यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेट मत करो, अप्रॉक्सीमेटली 30 मान लो, बात तो वही है, ठीक है। तो अब देखो, सीमा रमेश सॉल्व करता है इतने परसेंट, सीमा सॉल्व करते इतनी परसेंट, तो आंसर शुड भी रमेश, क्योंकि हमें देखना है लोवेस्ट स्कोर किसने किया। अब तीसरा तरीका होता है एप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स का एप्लीकेशन करके, क्या, सीधा सीधा डिवाइड करो। 2/7 की वैल्यू होती है लगभग इतनी, यानी कि 0.28 के इक्वल होती है, तो 28 पैसा का मतलब मैं 30 पैसा ले सकता हूँ, ठीक है। तो 0.3 सीमा 4/5 को जब हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, अगर आपको आता होगा तो वो 0.8 आएगा। तो लो स्कोर किसका आ रहा है, रमेश का, तो इस केस में भी आपका रमेश ही आंसर आएगा, ठीक है। अब अगर आपको छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, आपको प्रॉब्लम हो रही है, फिर देखो कलाकारी क्या है। यहाँ पे क्या था 2/7, तो 2/7, यहाँ पे क्या था 4/5, तो 4/5। तो मैंने क्या काम किया, इनके न्यूमरेटर्स को 1 0 चिपका दिया ताकि हम इजीली इसको डिवाइड कर सके। अब देखो यहाँ पे 20, अगर यहाँ पे 21 होता और 7 होता तो ये 7 या 21, 3 यहाँ पे आ जाता, पूरा कट जाता। वैसे यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइड करने के बाद 2.8 हमें मिल रहा है, तो इसको हम 3 भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 से ज़्यादा वैल्यू अगर हो तो उसको हम कंसिडर 1 करके ऐड यहाँ पे लाते, ठीक है। तो 0.3 इसको हम 3 लिख सकते हैं,
ठीक है। और जब हमने इसको डिवाइड किया, 0 चिपकाया 4 के साथ, तो 5 1 आर 5 8 आर, तो 8 निकला। अब मुझे बताओ लोअर स्कोर किसके किया, इसने किया, तो आंसर। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वे 1 से भी क्वेश्चंस बनेंगे, वे 2 से भी क्वेश्चंस बनते हैं, वे 3 से भी क्वेश्चंस बनते हैं, और ये कलाकारी से भी क्वेश्चंस बनते हैं। सारे के सारे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है तारिक स्टडीज़ फॉर 5:2/3 आवर्स। मैं पढ़ता हूँ 5 घंटे और 2/3 घंटा। 5 घंटे है कंप्लीट, और 1 घंटे का मैं पढ़ता हूँ 2/3 पार्ट। 1 घंटे का 2/3 पार्ट में पढ़ता हूँ, यानी कि 40 मिनट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 5 आवर 40 मिनट्स, ठीक है, 5 आवर 40 मिनट्स। एंड ही डिवोट्स, ही मतलब मैं डिवोट करता हूँ टू कंप्लीट 2/5 आवर्स ऑफ हिज टाइम फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। अब मैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए इतना टाइम देता हूँ, इतना टाइम टोटल पढ़ता हूँ, इतना टाइम मैथ्स और रीजनिंग के लिए देता हूँ। हाउ मच टाइम डज ही डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट्स, तो अदर सब्जेक्ट्स के लिए मैं कितना टाइम स्पेंड करता हूँ, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो गाइस, मैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए ये टाइम देता हूँ और टोटल टाइम ये देता हूँ, तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कितना टाइम देता होगा, तो सिंपली हम ये टाइम बाहर निकालेंगे बाकी टाइम से, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं टोटल खेलता हूँ 5 घंटे, 5 घंटे में से मैं 3 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ, तो बता बाकी गेम्स में कितने घंटे खेलता हूँ 2 घंटे। 2 घंटे को मैं बाकी गेम्स खेलता हूँ। तो ये हमने लाया कैसे, जब हमने ये छोटा पार्ट इस बड़े पार्ट से सब्ट्रैक्ट किया। वही मैं कह रहा हूँ कि अदर सब्जेक्ट्स पे कितना टाइम देता होगा। टाइम ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल टाइम से, ठीक है। एंड टोटल टाइम इज व्हाट 5:2/3, एंड time on reasoning and maths is what 2:2/5. When we solve this mixed fraction we will get 3 5 or 15 प्लस ये न्यूमरेटर वाला 2 डिवाइडेड बाय ये अपना वाला 3, तो दैट विल बी 17/3। ओके जी, ओके जी, तो ये हो गया 17/3। तो इस सिमिलरली हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है 5 2 आर कितना हो गया 10, प्लस ये न्यूमरेटर कितना हो गया 2 हो गया 12 डिवाइड बाई 5, यानी कि 12/5 इस तरीके से लिखोगे। ओके, तो जब हमने इसको अब सॉल्व किया, बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इससे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। या तो आप इन दोनों का एलसीएम लो वैसे सॉल्व करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5 × 17 होता है 85, 3 × 12 होता है 36, डिवाइड बाई 3 × 5 होता है 15। तो जब हमने सॉल्व किया 85 से 86 निकाले 49 बचा, 15 तो 15 ही रहेगा, तो हमें आंसर मिला 49/15। अब हमारे पास यहाँ पे मिक्सड फ्रैक्शंस थे ना, तो आंसर भी मिक्सड फ्रैक्शन में ही होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपका आंसर ऑप्शंस पर भी डिपेंड करता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मिक्सड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो समझो ये क्या है, 49 को डिवाइड करना है 15 से, राइट। 49 × 3 कितना होता है, 15 × 3 कितना होता है 45, और बचा कितना 4, बचा कितना 4। अब देखो इस 15 से हमने डिवाइड किया, तो ये हमेशा 15 डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में ही आएगा, ठीक है। ये कोशेंट, इसको हम कहते हैं कोशेंट, ये कोशेंट हम यहाँ पे लिखेंगे 3 कंप्लीट, ठीक है। और ये 4 जो रिमाइंडर बचा, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो बन गई मिक्सड फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये एक क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझने की कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज इट इज़ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।